सो BIM 360 ट्यूटोरियल की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और आज उसका पार्ट 3 हम अपलोड कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लान्स और जो प्रोजेक्ट फाइल्स का हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, उन दोनों ऑप्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है BIM 360 जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपको अकाउंट नेम, प्रोजेक्ट नेम आप कैसे आप रीड कर सकते हैं। देन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में अगर आप जाए तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, प्लान्स एंड प्रोजेक्ट फाइल्स का। दोनों के अंदर जो है आप प्रोजेक्ट फाइल्स में भी कुछ आपके पीडीएफ्स वगैरह जो है आप अपलोड कर सकते हैं एंड प्लान्स के अंदर भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में जो है डिफरेंस फिर क्या है। सो अगर आप ये देखिए, आपके लिए हमने यहाँ पर एक नोट भी प्रिपेयर करा है, आपको इजीली इसके थ्रू यहाँ से डिफरेंस यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। प्लान्स डायरेक्टरी में जब भी हम कुछ अपलोड करते हैं, सो अगर आपकी मल्टी पीडीएफ्स है तो उन पीडीएफ्स को आप जब भी अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक टेम्पलेट डिफाइन करके जितनी भी मल्टी शीट्स हैं उनको सिंगल इंडिविजुअल शीट्स के अंदर उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लान्स में ऑलरेडी आपको एक 10 पीडीएफ का पैकेज है आपका, उसको आपको अपलोड करनी है। वो इंडिविजुअल हर एक पीडीएफ वहाँ पर अपलोड हो जाएगी विथ, अगर आप कुछ टेम्पलेट डिसाइड करना चाहते हैं कि उसका नेम वगैरह हर पीडीएफ के जो हमारे राइट हैंड साइड में टाइटल नेम होता है वो ऑलरेडी उसके अंदर आ जाएगा, आपको रीनेम करके कुछ फिल नहीं करना होगा। बट अगर आप प्रोजेक्ट फाइल्स के अंदर अपलोड करते हैं तो जस्ट वो सिंपली सेव होगी, आप कुछ उसमें जो है ये ऑटो वर्क जो आपको यूज बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट आपको उसमें नहीं मिलेगा। अपलोड करने के लिए सिंपली आप देख सकते हैं, आपको प्लान्स वाले फोल्डर पे जो है क्लिक करना है और आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। चलते हैं हम अपने BIM 360 पर, आपको एक सैंपल करके बताते हैं। हमने अपलोड फाइल पे जो है ऑप्शन सेलेक्ट किया, देन जो हमारा पीडीएफ का जो बाइंडर था जिसमें हमारा अप्रॉक्स मल्टीपल शीट्स है, 9 to 10 शीट्स अगर आपके जो भी है, सो टोटल 8 शीट्स इनके अंदर हमारा जो है मर्ज है। अब हम चाहते हैं कि हर शीट जो है वहाँ पर इंडिविजुअली अपलोड हो जाए प्लान्स डायरेक्टरी के अंदर और सबका जो टाइटल ब्लॉक में नेम है वो नेम के अंदर आ जाए। तो ये सब जो भी हम डिफाइन करना चाहते हैं नंबर वगैरह वो ऑटोमेटिकली फैच कर ले हमारा ये फोल्डर प्लान्स वाला। सो इसका ये बेनिफिट हमारा रहता है। सेकेंडली, जो प्लान्स में हम जितनी भी पीडीएफ्स हमारी जो लोड होगी, हम जो है प्लान्स के अंदर मर्ज, कंपेयर वगैरह हमें ऑप्शंस मिलते हैं, तो इजीली आप कंपेयर भी कर सकते हैं। मेजर का ऑप्शन आपको मिलेगा, मार्कअप बनाने का ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलता है अवेलेबल। तो जो अपना अपलोड का मेथड होता है उसमें देखिए आपको यहाँ पर जब भी आप अपलोड करते हैं देन आपको टाइटल ब्लॉक, एक आपको जो टाइटल ब्लॉक हमारा आता है जिसमें हमारे शीट नेम, नंबर, हमारे किसी भी रिलेटेड शीट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है टाइटल ब्लॉक के अंदर होती है। सो हम वहाँ पर जो है हमको एक टेम्पलेट को डिफाइन करना होता है, एक बॉक्स का जो है सिलेक्शन लेकर, और उसमें शीट नेम कहाँ से उसे पिक करना है और जो नंबर है उसको टाइटल ब्लॉक में किस लोकेशन से पिक करना है हम एक बार डिफाइन कर देते हैं। सो जब हम फर्स्ट टाइम डिफाइन करते हैं सो जो एक्स्ट्रा आपकी जो 9 to 10 उसके अंदर मर्ज्ड है उन सब के लिए फिर वो बेसिक रूल सेट कर लेगा। सो ये बेनिफिट है हमारा प्लान्स के अंदर जो आप मल्टी शीट्स को जब भी अपलोड करते हैं। सो हम आपको एक बार यहाँ पर हमारे ECC क्लाउड पर अपलोड करके बताते हैं। ओके करने के बाद जो है आपकी फाइल है उसको आपको यहाँ पर लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पर 3 स्टेप्स दिख रहे हैं। फर्स्ट हमारा अपलोड, जिसमें जो अभी हमारी फाइल है अपलोड हुई। सेकंड एक्सट्रैक्ट, देन थर्ड पब्लिश। टेम्पलेट आप सेव भी कर सकते हैं ताकि आपको फर्दर किसी और पीडीएफ्स में यूज करनी हो तो डिफाइन टेम्पलेट को ऑलरेडी सेव यूज कर सकते हैं। सेकंड जो है हमारा एक्सट्रैक्ट का, जो हमारा फर्दर स्टेप रहता है जिसमें हम डिफाइन करेंगे अब कि जो टेम्पलेट है उसमें आपको ऑटोमेटिकली जो टाइटल ब्लॉक का डेटा है वो किस लोकेशन से उठाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रॉप का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको उस एरिया को क्रॉप करना होगा जिसमें आपकी ड्राइंग की इंफॉर्मेशन है, जैसे शीट का नेम, शीट का नंबर। देन आपके सामने एक टाइटल ब्लॉक की इंफॉर्मेशन वाला विंडो पॉपअप हो जाएगा। अब नेम के लिए जो हमारा सेम प्रोसेस, नेम के लिए उस एरिया को हाईलाइट करना है जहाँ से उसे टाइटल शीट का नेम मिलेगा। नंबर के लिए जहाँ से उसे नंबर मिलेगा। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है फिर ऑटोमेटिकली 9 पीडीएफ्स के लिए जो मर्ज्ड है इस पर्टिकुलर पीडीएफ में सबको इंडिविजुअली अपलोड कर देगा और इंडिविजुअली सबके लिए रूल सेट लगाकर नेम एंड नंबर भी साथ में सबका इंडिविजुअली ऑटोमेटिकली फिल कर देगा प्लान्स डायरेक्टरी हमारा। सो ये बेनिफिट इसका रहता है जब भी आप मर्ज डाटा अपलोड करते हैं। सिलेक्शन के लिए सिंपली आपको वहाँ पर टाइटल पर सिलेक्ट करना है, देन आपको एक क्रॉप, ऑटोमेटिकली आप जैसे ही आपका माउस का कर्सर ले जाएंगे एक पॉइंट को पिक करके एंड तक, तो कर्सर जो है एक रीजन को हाईलाइट कर देगा। सो टाइटल जैसे वहाँ से सिलेक्ट हुआ तो ऊपर इसको टाइटल का मार्क भी उसने दे दिया है।
सेम शीट नंबर के लिए आपको नंबर वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है, सो नंबर वहाँ से ये पिक कर लेगा। सो ये बेनिफिट है इसका। आप चाहे तो इसका बेनिफिट यूज़ करके आपकी मल्टीपल को शीट्स को इंडिविजुअली और जो है डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ से आपका विदाउट मैनुअली फिल करे बिना नेम नंबर यहाँ पर पिकअप हो जाएगा प्लान्स डायरेक्टरी में। सो ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है।